हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है अनुपात और समानुपात से। सवाल हमारा है ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का योग 35 वर्ष है। यानी कि जैसे कि कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति जैसे मैं हूँ 20 और कोई है दूसरा 10 साल का, तो उनकी आयु का योग कितना हुआ 30। और हमें क्या दे रखा है, दो व्यक्तियों की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात, और उनका क्या दे रखा है अनुपात 4:3 है। तो बी की आयु, मतलब हमें बी की आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया वो लिख लें, ए और बी की आयु का योग हमें दे रखा है, कितना है 35 वर्ष, कितना है 35 वर्ष। और हमें क्या दे रखा है इनका अनुपात, कितना है 4:3। तो बी की आयु ज्ञात करो। ऐसे सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अनुपात का योग करते हैं। क्या करते हैं, इनके अनुपात का योग करते हैं। अब 4 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना होगा 7 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी की आयु ज्ञात करो। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी की आयु, इनकी आयु का योग हमें कितना दे रखा है 35 वर्ष, कितना दे रखा है 35 वर्ष बोले। और हमसे क्या पूछ रहा है बी, मतलब कि ए और बी का अनुपात कितना होगा 3 × 3 अपॉन में इनका योग कितना है 7, तो 7 इसके नीचे आ जाएगा। 7 × 7 7 × 35 5 15। तो बी की आयु कितने वर्ष आ गई 15 वर्ष। यानी कि बी कितने वर्ष का है 15 वर्ष का। आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ए तथा बी की आयु का योग कितना है 35 वर्ष तथा अनुपात हमें दे रखा है 4:3, तो बी की आयु ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, उनकी आयु का जो योग दे रखा है उसको लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं, उनके अनुपात का योग करते हैं, उनके अनुपात का योग करते हैं। उसके बाद क्या है, जिसकी आयु निकालनी होती है उसके अनुपात का गुणा करके और उनका योग नीचे लिख के काट के निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है 15 वर्ष। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल अनुपात से ही, जैसा मैंने पहला सवाल कराया था, जैसे कि ए और बी की आयु का योग दे रखा था 35 वर्ष और उनका अनुपात दे रखा था, तो बी की आयु ज्ञात करनी थी। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, पार्टी में कुल 42 पुरुष और महिलाएं हैं, मतलब कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है 42। और उसके बाद पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात हमें दे रखा है, तो पार्टी में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो पार्टी में महिलाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि कुल पुरुषों और महिलाओं का योग दे रखा है, यानी कुल पुरुष और महिलाएं, यानी टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं 42। इसमें क्या है, टोटल लोग में क्या है, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। या तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात हमें दे रखा है, क्या दे रखा है अनुपात, कितना दे रखा है 4:3। तो इसमें हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। सेम उसी प्रकार का सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात का योग करेंगे। अनुपात का योग करेंगे 4 + 3 कितना हो जाएगा 7।
उसके बाद हमें क्या करना है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, महिलाओं की संख्या टोटल कितने हैं 42 पूरे, और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है हमें 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन में इसके इनके, यानी कि इनकी अनुपात का योग कितना है 7। इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे, 7 × 35 7 42 और 6 × 18, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है 18 महिलाएं हैं। अगर इस तरह के सवाल आप और भी चाहते हैं मैं आप लोगों को कराऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।